हेलो एवरीवन, आनंद हेयर। सो एज यू नो, ये आईआईटी जेईई मेंस और नीट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रहा है और ये जब तक चलेगा तब तक एग्जाम नहीं हो जाता। इससे पहले एक वीडियो पीरियोडिक टेबल का अपलोड हो चुका है। आई होप कि आप वो वीडियो देखे होंगे। अगर नहीं देखे हो तो जाकर देखो, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और इस बार जो चैप्टर मैंने चूज किया है वो है केमिकल बॉन्डिंग, और इस चैप्टर से एटलीस्ट 3 क्वेश्चन हर साल आते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप स्क्रीन पॉज करके खुद से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो, उसके बाद आप मेरे आंसर से मैच कर लेना। सो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोन मैक्सिमम कोवैलेंट कैरेक्टर? ऑप्शन ए FeCl2, ऑप्शन बी SnCl2, ऑप्शन सी AlCl3 एंड ऑप्शन डी MgCl2। ये सारे आयनिक कंपाउंड हैं और आयनिक कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर देखने के लिए पोलराइजेबिलिटी फैक्टर देखेंगे। एंड पोलराइजेबिलिटी फैक्टर चार्ज एंड साइज पे डिपेंड करता है। पोलराइजेबिलिटी फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। FeCl2 में आयरन के पास +2 चार्ज है एंड SnCl2 में Sn के पास +2 चार्ज है। AlCl3 में अल्युमिनियम के पास +3 चार्ज है एंड मैग्नीशियम के पास +2 चार्ज है। सो चार्ज मैक्सिमम अल्युमिनियम में है एंड साइज भी अल्युमिनियम का चारों ऑप्शन में सबसे छोटा है। सो पोलराइजेबिलिटी फैक्टर मैक्सिमम अल्युमिनियम क्लोराइड का होगा। दैट्स वाई कोवैलेंट कैरेक्टर भी मैक्सिमम अल्युमिनियम क्लोराइड का होगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। द क्लोराइड दैट कैन नॉट गेट हाइड्रोलाइज्ड इज SiCl4, SnCl4, PbCl4 and CCl4. Hydrolyzed means the compound which react with water or soluble in water. Option D is correct because absence of d orbital in carbon. कार्बन के पास कोई भी d orbital नहीं है। d orbital खाली होने के कारण वो ऑक्सीजन के लोन पेयर को अपनी तरफ नहीं खींच सकता है। सिलिकॉन, टीन एंड लीड में डी ऑर्बिटल खाली रहता है तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींच लेता है एंड हाइड्रोक्साइड एंड एसिड 2 कंपाउंड बनता है तीनों में। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ये 2013 का क्वेश्चन है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रॉन्ग स्टेटमेंट? O3 मॉलिक्यूल इज बेंट। यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। O3 मॉलिक्यूल बेंट होता है ड्यू टू बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन ऑफ दिस मॉलिक्यूल। एंड ऑप्शन बी, ओजोन इज वायलेट ब्लैक इन सॉलिड स्टेट। बेसिकली ओजोन सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, बट एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर इट फॉर्म वायलेट ब्लैक क्रिस्टल। ऑप्शन बी ऑल्सो करेक्ट। एंड ऑप्शन सी, ओजोन इज डायमैग्नेटिक गैस। ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ओजोन इज डायमैग्नेटिक गैस। एंड ऑप्शन डी, OnCl and ONO- are not isoelectronic. Yes, this is correct option. These 2 compounds are not isoelectronic. So all option are correct. 2013 में ये क्वेश्चन का सारा ऑप्शन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, for which of the following molecule significant mu not equal to 0? Mu means dipole moment. ऑप्शन ए में डायपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा तो इसका म्यू 0 होगा। ऑप्शन बी में भी लीनियर स्ट्रक्चर है तो एक दूसरे का कैंसिल आउट कर देगा, इसका भी म्यू 0 होगा।
ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ऑप्शन सी में ऑक्सीजन बेंजीन के साथ रेजोनेंस में जाएगा, तो बेंजीन और ऑक्सीजन का जो डायपोल मोमेंट है वो तो जीरो होगा, बट OH का जो डायपोल मोमेंट है वो जीरो नहीं होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ और एग्जिस्टेंस इन डिफरेंट कन्फॉर्मर्स। ऑप्शन डी में सल्फर रेजोनेंस में नहीं जाएगा बिकॉज ऑफ बिग साइज ऑफ सल्फर, बट ऑप्शन डी हैज आल्सो डिफरेंट कन्फॉर्मर्स, दैट्स वाई ऑप्शन सी एंड डी दोनों का डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम in NO3 minus, NO2 plus and NH4 plus are respectively। ये 2011 का क्वेश्चन है IIT JEE का। NO3 minus, NO2 plus and NH4 plus ये तीनों का स्ट्रक्चर देखते हैं। पहला स्ट्रक्चर NO3 माइनस का, जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, तो एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड 2 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, उस पर एक माइनस चार्ज है। 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। सेकेंड NO2 प्लस, ये लिनियर स्ट्रक्चर है, सिग्मा बॉन्ड 2 है, लोन पेयर 0, sp हाइब्रिडाइजेशन। एंड थर्ड NH4 प्लस, सिग्मा बॉन्ड 4 है, लोन पेयर 0 है, सो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए मॉलिक्यूल MX3 हैज जीरो डायपोल मोमेंट, द सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स यूज्ड बाय M एटॉमिक नंबर लेस देन 21 R। क्वेश्चन में दिया हुआ है MX3 हैज जीरो डायपोल मोमेंट एंड सिग्मा बॉन्डिंग। तो जीरो डायपोल मोमेंट ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री का ही होता है। ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री में डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इन ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री ऑल वेक्टर कैंसिल ईच अदर, सो मैग्नेटिक मोमेंट इसका जीरो होगा। मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होगा तो sp2 हाइब्रिडाइज होगा, क्योंकि ये ट्रायंगुलर प्लेनर है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। बिकॉज vectorial addition of dipole moment of 3 bonds give the sum of 0 dipole moment, so option C is correct। Next question, which of the following statement is incorrect about phosphine pH3? Option A triangular pyramidal, option B dipole moment is 0.58 diby, option C sp3 hybridized, and option D on reaction or on burning with oxygen it gives phosphoric acid। फॉस्फीन एक ड्रैगो मॉलिक्यूल है और ड्रैगो मॉलिक्यूल का कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू ड्रैगो रूल, central atom has at least one lone pair and the electronegativity of terminal atom should less than carbon। टर्मिनल पे हाइड्रोजन है तो कार्बन से कम इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है हाइड्रोजन का। ऑप्शन ए तो करेक्ट है, बिकॉज ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन इसका स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर पिरामिडल होता है, सॉरी ज्योमेट्री ट्रायंगुलर पिरामिडल होता है, और डायपोल मोमेंट भी इसका 0.58, ये भी सही है। ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन डी भी सही है, बर्निंग विथ ऑक्सीजन फॉस्फोरिक एसिड देता है, इसका कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, सो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 2010 का है, अकॉर्डिंग टू वेस्फर थ्योरी the number of 90 degrees F sigma bond Br sigma bond F angle in BRF5 is option A 1, option B 2, option C 3 and option D none।
स्ट्रक्चर देखें अगर BrF5 का तो स्क्वायर पिरामिडल होता है बट एंगल लेस देन 90 डिग्री होता है बिकॉज ड्यू टू द लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज्योमेट्री गेट डिसऑर्डेड। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन के कारण इसका एंगल 90 से थोड़ा कम हो जाता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन द फॉलोइंग कंपाउंड: हाइड्रोजन फ्लोराइड, वाटर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग फ्लोरीन में होता है, देन ऑक्सीजन में, देन नाइट्रोजन एंड कभी कभी रेयर केस में क्लोरीन का भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है। सो मैक्सिमम है HF में होगा। एंड H2 और H2O2 को देखते हैं, इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड का हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैक्सिमम होगा बिकॉज ऑफ वन एडिशनल ऑक्सीजन एटम। एक एडिशनल ऑक्सीजन एटम फेवर करता है इसको मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। सो ऑर्डर इज HF एंड H2O2, H2O एंड H2S। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये 2007 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू MOT और मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, C2 is expected to be paramagnetic, O2 plus is paramagnetic and bond order greater than O2. CO plus has bond order of 3 and helium 2 plus has the same energy as two isolated helium atom. ऑप्शन ए को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन C2 का सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, दोनों में दो इलेक्ट्रॉन एंड सिग्मा 2pz2। सो इसमें कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये डायमैग्नेटिक होगा। तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी O2 प्लस इज पैरामैग्नेटिक एंड बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन O2, ये ऑप्शन करेक्ट है बिकॉज O2 प्लस में एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन में भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है बिकॉज MOT फॉलो हुन्स रूल फॉलो करता है। दैट्स वाई पाई 2px में एक इलेक्ट्रॉन एंड देन पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में होगा। सो बॉन्ड ऑर्डर ऑक्सीजन का 2 होगा एंड O2 प्लस का 2.5 है। सो ऑप्शन बी करेक्ट है। एंड CO प्लस हैज बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 3, ये एक एक्सेप्शन केस है। पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में CO प्लस का मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर होता है 3.5, ये एक एक्सेप्शन केस है। एंड ऑप्शन डी हेलियम प्लस हैज सेम एनर्जी एज दैट ऑफ टू आइसोलेटेड हेलियम एटम। एनर्जी डिपेंड करता है बॉन्ड ऑर्डर पे, बॉन्ड ऑर्डर जिसका मैक्सिमम होगा उसका एनर्जी मैक्सिमम होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन He2 प्लस में और हेलियम में अलग अलग है, तो बॉन्ड ऑर्डर दोनों का अलग होगा, दैट्स वाई एनर्जी भी अलग होगा। सो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ हाइपोफॉस्फोरिक एसिड और हाइपोफॉस्फोरस एसिड इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, 2019 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए हाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस, ऑप्शन बी 2 OH ग्रुप एंड 1 pH बॉन्ड, ऑप्शन सी 1 OH ग्रुप एंड 2 pH बॉन्ड,
एंड ऑप्शन डी हाई इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ फास्फोरस। इस 3PO2 का स्ट्रक्चर देखें तो फास्फोरस मैक्सिमम 5 बॉन्ड बना सकता है, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, देन OH सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन एक सिंगल बॉन्ड एंड एक और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। इस स्ट्रक्चर में प्रोटॉन रिलीज करने का टेंडेंसी ज़्यादा है फास्फोरस के पास, इसलिए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग बिहेवियर का होता है। हाइपोफॉस्फोरस एसिड मोनोबेसिक एसिड है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 2 pH and 1 OH। Next question, which of the following are isoelectronic and isostructural? Isoelectronic means number of electrons सेम होना चाहिए and isostructural means structure सेम होना चाहिए। स्ट्रक्चर सेम कब होगा? जब हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा। सो एक एक करके चारों ऑप्शन को देखते हैं। NO3- एंड CO2-। NO3- एंड CO2- का स्ट्रक्चर दोनों का सेम होता है एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दोनों में सेम है, सो ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन बी देखते हैं, SO3 एंड NO3- दोनों का स्ट्रक्चर सेम नहीं है, सॉरी दोनों का स्ट्रक्चर लगभग सेम है बट आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग है। ऑप्शन सी में भी दोनों में इलेक्ट्रॉन अलग अलग है, हाइब्रिडाइजेशन भी अलग है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी अलग है, ऑप्शन सी तो नहीं होगा। ऑप्शन डी CO3 एंड SO3 दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, आइसोलेट्रिक नहीं है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following ionization process the bond order has increased and the magnetic behavior has changed? 2007 का क्वेश्चन है और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हम MOT का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं, देन बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, बट यहाँ एक शॉर्टकट है बॉन्ड ऑर्डर निकालने का। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑर्डर के बराबर हम देख सकते हैं, जैसे में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर उसका 3 होगा, अगर 15 है तो 2.5, 16 2, 17 1.5, 18 1, 0.5 से डिक्रीज करेगा एंड ऊपर भी 13 12 10 11 10 इसमें भी 0.5 से डिक्रीज करेगा। 13 का 2.5, 12 का 2, 11 का 1.5 एंड 10 का 1। सो ऑप्शन ए अगर देखें तो N2 से N2+ जा रहा है, तो N2 का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14, सो बॉन्ड ऑर्डर 3 एंड N2+ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 13 हो गया, तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5। तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया बिकॉज बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर रहा है। ऑप्शन बी C2 to C2+, देन C2 has 12 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर 2 एंड C2+ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11, बॉन्ड ऑर्डर 1.5। तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज नहीं कर रहा, डिक्रीज कर रहा है। ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। देन ऑप्शन सी NO+। NO में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 15 है, तो 15 है तो 2.5 हो गया, और NO+ 14 तो 3, तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर रहा है, साथ साथ मैग्नेटिक बिहेवियर भी चेंज होता है। NO का मैग्नेटिक बिहेवियर पैरामैग्नेटिक है और NO+ का मैग्नेटिक बिहेवियर डायमैग्नेटिक है। जनरली ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक का होता है एंड इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डायमैग्नेटिक का होता है, बट MOT में ऐसा नहीं है, इसलिए सारे को चेक करना होता है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। एंड ऑप्शन डी O2 to O2+, दोनों का मैग्नेटिक बिहेवियर लग सेम होता है, दोनों पैरामैग्नेटिक ही होता है, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हम देखे थे O2 O2+ का। सो ये भी ऑप्शन गलत है, ऑप्शन सी इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर द मॉलिक्यूलर आयन N2 plus the number of electrons in the sigma 2p molecular orbital is 2018 क्वेश्चन है। सो पहले इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक करते हैं। तो N2 प्लस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 13 है, दैट इज लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन। तो अकॉर्डिंग टू एमओटी 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उसका N2 प्लस का सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px2 इक्वल टू पाई 2py2 एंड सिग्मा 2pz1। लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 2013 का है। In which of the following pairs of molecules or ions both the species are not likely to exist? जो स्पीसीज जो एग्जिस्ट नहीं करता है अकॉर्डिंग टू केमिकल बॉन्डिंग में और कहे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जिस स्पीसीज का बॉन्ड ऑर्डर 0 हो वो स्पीसीज एग्जिस्ट नहीं करता है। सो चारों ऑप्शन को देखते हैं। H2 प्लस है एंड He2 2 माइनस है। H2 प्लस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, तो सिग्मा 1s1, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1/2 हाफ होगा। एंड H2 2 माइनस में इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा। सो ऑप्शन ए तो एग्जिस्ट करेगा। ऑप्शन बी चेक करते H2 माइनस का भी बॉन्ड ऑर्डर हाफ होगा। H2 2 माइनस इसका 1, ये भी करेक्ट है। एंड ऑप्शन सी H2 2 प्लस इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही 0 है। एंड हेलियम 2 He2 इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा। He2 में इसका कन्फिग्रेशन सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2 होगा। तो 2 माइनस 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2, ये बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है। सो H2 2 प्लस एंड He2 दोनों में बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा। सो ऑप्शन सी करेक्ट। ऑप्शन डी चेक करते H2 2 माइनस इसका बॉन्ड ऑर्डर हाफ होगा एंड He2 2 प्लस इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट।